Shoebox. This movie uncoded by Patchy87. मिस्टर किम, मुझे किसी भी चीज पे धूल जमने से नफरत है। सर, मैं अभी साफ करता हूं। तुम्हें अभी साफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि ये क्या है? वो फॉर्मलिन है। फॉर्मल्डिहाइड साफ करने के लिए, बल्कि ज्यादा ही साफ करने के लिए। डर्टी फॉर्मल्डिहाइड। हर बॉटल पर धूल की परत जम गई है। इन सबको सिंक में डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। सारी की सारी बॉटल खाली कर दो, एक भी ड्रॉप बचना नहीं चाहिए। ये इसलिए कि ये सब टॉक्सिक केमिकल्स हैं और रेगुलेशन का कहना है कि मैंने कहा सारी बॉटलों को ड्रेनेज में डाल दो मिस्टर किम। अगर मैं इन्हें ड्रेनेज में डाल दूं तो ये सीधे जाके हैन नदी में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, हम इन्हें ले जाके हैन नदी में डाल देते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल समुद्री जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आगे जाकर हैन नदी बहुत बड़ी है मिस्टर किम। कभी कभार तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश करो। खैर जो भी हो, बातें बहुत हो गई। चलो इन्हें फेंकते हैं। हे, जरा इसे देखो। क्या है? ये तो बड़ा अजीब सा है। मैंने आज तक ऐसा जंतु नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? नहीं। मरा हुआ है क्या? नहीं, मैंने इसे हिलते हुए देखा है। मेरे ख्याल से यह भी जिंदा है। एक काम करते हैं, छू के देखते हैं। मेरा कप। ये तो करंट मारता है। मैंने अपना कीमती कप खो दिया होता। अरे देखो, वो वहां जा रहा है। इस जंतु की कितनी पूंछें हैं, देखो तो जरा। छोड़ो भी, चलो मछली पकड़ते हैं। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। क्या तुमने मुझे देखा? वो नीचे है, पानी में। कुछ अंधेरा सा है पानी के अंदर।
क्या वाकई तुमने उसे नहीं देखा? वो मुझे बुला रहा है। ये तुम क्या बक रहे हो? मौत जो मुझे बुला रही है और मुझे जाना ही होगा। पकड़े जाओगे तुम मार खाओगे। अगली बार देखूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। हेलो लीना, कहो क्या चाहिए? ये कितने का है? सिर्फ 75 का। फिर से कुंभकर्ण कहीं का। ये लो बाकी के पैसे। शुक्रिया। It's all right. सुधरेगा नहीं। डैडी। ओ, यूंशो, यूंशो। रुको, मैं आ रही हूँ। अब उठ भी जाओ। जीते जागते मुर्दे। 4 नंबर की सीट का ऑर्डर है। चलो जल्दी से गर्म करो। मैं इस आलसी गधे के साथ कैसे धंधा करूंगा? योंसियो। योंसियो, तुम आ गई? चोट लग गई। अंकल ने तुम्हारा ध्यान ठीक से रखा ना? मुझसे बात मत करो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सिर्फ मैं ही एक थी जिसके पापा के बदले अंकल पेरेंट्स डे पे स्कूल आए। इसीलिए मैं तुम्हें फोन करता रहा। पर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ओ, ये बकवास फोन जो तुमने मुझे दिया है, ये काम नहीं करता। एकदम फालतू है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या खराबी है? और मेरे अंकल तो कमाल के हैं। वो क्लास में पीछे खड़े हो गए और उनके मुंह के बदबू से सब परेशान हो गए। शराबी कहीं का, दिन में भी पीना शुरू कर दिया। दादाजी मैच नहीं देखेंगे? क्या? आज नामजू आंटी फाइनल राउंड खेलने जा रही हैं। जल्दी आइए। रियली? चलो देखते हैं। इसे देखो। ये क्या है? तुम्हारे लिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए जमा कर रहा हूँ। अब तो खुश हो? इसमें सिर्फ चौनी और अठन्नी है, इसमें नहीं आएगा। नहीं नहीं, कुछ 2 और 5 के भी हैं। अरे ये चवन्नी यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे पता है कि तुमने पैसे गलती से चुराए हैं। मैं दादाजी से बता दूंगी। बोल दो, मैं डरता नहीं। नहीं डरते। हे, डेड बॉडी। मैच का क्या हुआ? देखते हैं आगे क्या होता है। 31 पे लगाओ, वही स्पोर्ट्स चैनल है। आ गया। नामजू आंटी ने मेरी हाथ पहन रखी है। नामजू, बुल आइस में निशाना लगाओ। दादाजी। खुसर बुड्ढे को क्यों बुला रही हो? बकवास बंद करो पापा। दादाजी की आपको मदद निशाना करनी लगाना। चाहिए। बुढ़ा मेरा मूड खराब कर देगा। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर अरे ये स्ट्रो कहाँ गुम हो गया? आज देखना ये है लो कि पियो। इनमें से कौन विजयी हो सकता है। ये तो अल्कोहल है। मुकाबले को हाँ, अब जीतेगा, तुम बड़ी हो गई हो। वो फाइनल
तुम सच में मेरे पापा हो? उम्मीद तो यही करता हूँ। वाह, सेमीफाइनल नामजू गोल्ड मेडल जीत कर ही लाना। हाँ, दोनों ही प्रतिद्वंदी नामजू और जेंगजू तैयार ये हैं कड़वा है। खाना लेने के लिए। कम ऑन नामजू, कम ऑन, तुम्हें गोल्ड मेडल जीतना ही है। कम ऑन नामजू, तुम्हें जीतना ही है हर हाल में। दादाजी देखो मैच शुरू हो कम गया। ऑन नामजू, और अब उन्होंने उठाया वो है गोल्ड मेडल कि जीतेगी। ए गैंगडो, आओ मेरे साथ। अपने अभी आप नहीं। को concentrate करने तुम्हें कुछ के काम लिए करना है। नामजू देश की चलो भी। 4 4 नंबर की टेबल से ग्राहकों ने मुझे कंप्लेंट की है कि उनके प्लेट में सिर्फ 9 लेग पीस ही आए हैं। क्या तुमने एक खा लिया? नहीं, झूठ मत बोलो गैंगडो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। वो लजीज खाने के लिए ही कीमत अदा करते हैं। उन्हें खाने का भरपूर मजा लेना चाहिए। इसीलिए तो ग्राहक हमारी दुकान पर आते हैं। दोबारा ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये लो, 4 नंबर की टेबल पे ले जाओ, बीच में गड़बड़ नहीं करना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा आपका ऑर्डर। ठीक है नीचे रख दो। आप लोग क्या देख रहे हैं? आओ देखते हैं। कहाँ है? ओह वहाँ। हाँ देखो। क्या तुमने देखा? क्या होगा वो? ये कुछ क्रेन की तरह होगा जो बिल्डिंग बनाने के काम आता है। दिखने में बड़ा ही अजीब दिखता है ना। देखो 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 वो वहाँ घूम गया। ठहरी ना? नामजू का कोई जवाब नहीं। मेरी बेटी जो ठहरी। दादाजी आंटी जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी। कम ऑन। चलो, आज दुकान की छुट्टी। अरे बाप रे, देखो। भयानक लग रहा है। ये आखिर है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कोई जगह तो नहीं है? कुछ खतरनाक ना हो। मुझे तो लगता है पानी के पास नहीं जाना चाहिए हमें। हाँ, कहीं इस तरफ आ जाए। हाँ। समंदर से आई है। आज तक इधर कैसे आ रही है? मुझे तो लगता है यहाँ से चलते हैं। अरे खतरनाक हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों फेंक रहे हो? चलो देखते हैं। इस तरह तो चाहिए कि जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। वो हमारे करीब ही है। लपक लिया। वो उसे पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये भयानक होगा। बहुत फ्रेंडली लगता है ये। चलो हम भी फेंकते हैं। रिस्पॉन्ड कर रहा कहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अचानक गायब हो गया। चलो वो भी चले गए। हाँ मुझे लगता है प्लान आए। हाँ सोच रही हूँ आज रात पार्टी करेंगे। चलिए क्या? सर, मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। अगर आप जल्दी खा ले तो बेहतर हो। ठीक है, ऐसे पार्टी से मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद पार्टी में चले जाएंगे। ओके ठीक है। हाँ और कल फिर यहाँ पे आ रहे हैं।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग यही रहो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। मैं लेकर आता हूँ बच्चों को, शांत हो जाओ। तुम ऐसा मत करो, दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं खुलूंगा। वो रहा। हाँ, जल्दी आओ। अंतिम शॉट है और उन्होंने अपना कमान नीचे कर लिया, पता नहीं क्यों। और अभी तक वो इतना समय कभी अभी उन्होंने फिर से कमान उठाया और देखते हैं कि ये ओह नो, तीर इतनी जल्दी छोड़ दिया। इस तरह से सेमीफाइनल मैच में नामजू हार गई और उन्हें अब सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करके जाना होगा। बहुत से लोगों की उम्मीदों पर ना खरी उतरी और अब जेंगफा फाइनल मैच मुकाबले के लिए पहुंच गई है।
मिस्टर, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है इस जगह को छोड़ने के लिए। अब ये प्रतिबंधित इलाका है, इसलिए आप अपने सामान को समेटकर जल्दी खाली कर दें। जब वो मॉन्स्टर वहां आया हुआ था तो मैं भी वहीं था, लेकिन देख के मुझे बहुत डर लगा। रो मत, क्या कर सकते, रो नामजू। मेरा बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करेंगे? कल वो हमें भी मार डालेगा। नामजू, यंसियो, ये ब्रॉन्ज मेडल। तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए ब्रॉन्ज मेडल आई है। तुम्हारे अंकल आए हैं। मेरी बच्ची हमें छोड़कर तो चली गई, तेरा दादा कैसे जिएगा? बंद करो, तुम लोग खबरें मिल गई ना, कमीना, बंद करो। हुंडई कार के मालिक के लिए कॉल है, प्लेट नंबर 24871। कौन है वो? क्या तुम हो? पकड़ लो उसे। तुम बीच रास्ते में कार को कैसे पार कर सकते हो? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जल्दी आओ। सब तेरी वजह से हुआ। तूने हिमांशु को छोड़ दिया, किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। मारो मत, ये कमी है। ये माफी नहीं दी, छोड़ दो इसे। इस बच्ची को शैतान को खाने दिया। किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, कमी है। हमारी इसकी मुस्कान मुझे जीने नहीं देगी। ये इस तस्वीर में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही है। क्या उसकी माँ जानती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? नहीं, 13 साल से भी ऊपर हो गए। वो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। उस चुड़ैल के बारे में बात मत करो। देखो कैसे सो रहा, कमीना, उठ। सब तेरी वजह से हुआ। उसे परेशान करना बंद करो। उसका जन्म जन्नत था और मौत दोज़ख बन गई। वो एक तारे की तरह टूट गई। बुजुर्गों का कहना सही है कि मौत बेरहम होती है।
मैं उस शैतान से अपनी बच्ची की मौत का बदला जरूर लूंगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। मेरी फूल जैसी बच्ची को मारने वाले शैतान को मारे बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है आप में से जितने लोग भी यहाँ हैं, अभी अभी जो घटना हुई है उसके आप सब गवाह हैं। ये घोषणा देश और देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और जो भी उस खतरनाक जंतु के संपर्क में आए, अपना हाथ ऊपर करें। छुपाने की कोई जरूरत नहीं, अपना हाथ उठाएं। अगर आप घर जाएं तो हो सकता है कि आपके परिवार पर उसका असर पड़े, इसलिए छिपाएं नहीं। हे, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बताओ किस लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पे बंद कर रखा है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आप समझ सकते हैं कि टीवी की खबर के जरिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं है। यहाँ खबर पर एक नजर डालो, तुम खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढ लोगे। ओह नो, नो कनेक्शन। शिट, आप लोग चुप हो जाओ। अब से तुम लोग हमारे कंट्रोल में हो, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो और चलते रहो। ये सब हम आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बसें ब्लॉक के बाहर आप सबका इंतजार कर रही है। बिना किसी परेशानी के आप जाकर बस में बैठ जाइए। जल्दी कीजिए, मेरी बात मानिए, जल्दी आइए। चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं? ओके गाइस, क्या किसी ने भी उस जंतु को छुआ या सीधे तौर पर उसे टकराया है? मैंने नहीं छुआ, पर उस जानवर का खून मेरे चेहरे पर पड़ा। हिलना नहीं, वहीं पे खड़े रहो। सुनो, इसे पकड़ लो, इसे जल्दी पकड़ लो। बाकी सब पीछे जाओ। अरे छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ दो। जल्दी करो। छोड़ दो, बचा लेंगे, फिक्र मत करो। खास खबरें। खतरनाक समुद्री जंतु हैन नदी में गुम हो गया है। पश्चिमी किनारे पर रह रहे लोगों पर उसने हमला किया। बहुत से लोग लापता हैं और बहुत के मरने की आशंका भी है। हमारे यूएस आर्मी सार्जेंट, जिन्होंने बहुत बहादुरी से उस जंतु का मुकाबला किया, अपने हाथ गंवा दिए हैं और बुरी तरह से जख्मी है। अभी उनका यूएस आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम ने इलाज करने के दौरान इस बात का पता लगाया है कि जो लोग उस जंतु के संपर्क में आए, उनके शरीर में एक तरह का वायरस फैल गया है। मैं किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक अप्रूवल नहीं आता यूनाइटेड स्टेट से। और उनका कहना है कि जैसे जैसे वायरस फैलेगा, हालात और भी बिगड़ते जाएंगे। टेस्ट से ये भी पता चला है कि हैन नदी से निकला हुआ ये समुद्री जंतु चाइनीज वाइल्ड कैट की तरह है, जिस मेहमान ने इस खतरनाक नए वायरस को जन्म दिया। जितने भी मिलिट्री यूनिट्स को उस खतरनाक समुद्री जंतु को मारने के लिए भेजा गया था, वायरस से इन्फेक्शन फैलने के डर से उन्हें वापस बुला लिया गया है और उनकी जगह पर बायोलॉजिकल वार में जाने वाली सेना की यूनिट और डिसइंफेक्टेड यूनिट्स को हैन नदी के किनारे तैनात किया गया है। साथ ही यूएस सीनेट की ओर से उस समुद्री जंतु को मारने के लिए बायोलॉजिकल वेपन तैयार किए जा रहे हैं। कम वक्त, बिना वजह यहाँ लाके हमें बंद करके रखा है। और ये सब क्या हो रहा है? पीली पोशाक वाले सब कहाँ चले गए कमीने? देखो, डॉक्टर्स मास्क पहन के घूम रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम घर वापस कब जा सकते हैं? आप घर नहीं जा सकते। क्या हम नहीं जा सकते? डैडी, क्या मैं मर जाऊंगा? फिजूल की बातें मत करो पागल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। लेकिन डैड, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। तुझे तो होगी। जैसे कि कुछ अजीब सा रेंग रहा है डैडी। तुम कभी नहाते नहीं ना, तो खुजली होगी। मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। 25 से 40 नंबर वाले अपना हाथ उठाएं। ओके, तुम लोग कमरा नंबर 904 में जाओ। अब चलो भी। ये तुम्हारा नंबर नहीं। अब क्या है? चेहरे पर खून के छींटे पड़े, ये बात किसी से मत कहना, समझ गए? और तुम उनसे क्या यही पाक गंडू है? इनके बहुत सी जरूरी टेस्ट करनी है।
इसलिए तब तक के लिए इन्हें कुछ खाना नहीं चाहिए। क्यों? किस लिए? अपना मुंह बंद करो, जो मैं कहता हूँ वही करो। लेकिन सर This movie uncoded by Patchy 87. हेलो हेलो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? डैडी? डैडी, मैं यूसुफ बोल रही हूँ। हेलो डैडी? डैडी? मेरी आवाज सुन सकते हैं डैडी? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हेलो? क्या हंसियो 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 क्या तुम जिंदा हो? हेलो हेलो तुम कहाँ हो? ये एक बड़ा सा स्यूअर है। हेलो हंसियो हेलो कौन है? हंसियो हंसियो हियांशु है क्या? क्या हुआ? तुमने उसे देखा क्या? एक मिनट रुको, आखिर कर क्या रहे हो? ये क्या है? ओ हाँ, अरे मिल गया। ए रुको, पानी के नजदीक मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। अब चलो भी, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ आता हूँ, चलो चलो चलो। हेलो हेलो, तुम जिंदा हो? उठो प्लीज, उठो ना। तुम्हारी बेटी मरे हुए लोगों की लिस्ट में है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है।
गुम जरूर हो गई है, पर वो मरी नहीं है। मैं यकीन से कह रहा हूँ। मेरा मतलब वो मरी थी पर जिंदा है। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में वायरस का असर पड़ा है। नहीं नहीं ऑफिसर, नहीं, मुझे जाने दो। गैंगडू, तुम चुप हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ये सच है कि इसने कॉल रिसीव की? अच्छा, हाँ। तो क्या आप उस कॉल का पता कर सकते हैं कहाँ से आई? मजाक कर रहे हो? सुनो मिस्टर, वो इतनी आसानी से पता नहीं कर सकते हैं हम। तुम्हें पता नहीं कितना मुश्किल काम है ये। हे, तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? हा? रुक जाओ, बहस मत करो, मुझे बात करने खाओ यार। सॉरी ऑफिसर, वो अभी बच्चे हैं, हम आपस में लेन देन की बात कर लेते हैं। रख लीजिए। ये तो क्या कर रहा है? बुराई क्या है? कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बेटी ने फोन नहीं किया, ये तुमने सपना देखा है। एक बात जान लो, तुम्हारा बेटा पूरी तरह से पागल हो चुका है। मुझे परेशान मत करो। पीछे हटो नामजो। यानी कि आपका हमारी बात का विश्वास नहीं, यही ना? विश्वास करने लायक होता ना। नामजो प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी बात बताता हूँ। जानता हूँ। पहले तुमने अपनी बेटी को मरते हुए देखा और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने आधी रात को फोन किया है। इसका क्या मतलब निकाले? अब अपनी बकवास बंद करो। नहीं, तुम जनता के नौकर हो, अपनी जबान पे लगाम दो। तुम चाहते क्या हो? जान मेरी से मार बात दूंगा। सुनो, ये है मेरी बेटी होन्सो, मेरी बेटी, और मैं शैतान हूँ। अब देखो, मैं ओके, और अब वो इस तरह से बाहर आ गई। अब वो सीवर के अंदर है। मैं जो कह रहा हूँ यकीन करो। क्या इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया? ऑफिसर, नहीं अभी तक सीवर के अंदर है। एक दिन रुक जाते हैं, अभी ये शॉक में है। मेरी बात का It's यकीन okay. करो ऑफिसर। Have a nice time. मेरी बेटी जिंदा है। सुनिए, ऑफिसर चुप भी करो, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या करें? हे, सुनो, मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, मैं उसको फोन करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा डैड। आखिर हम क्या कर सकते हैं, बोलो, कम से कम तुम ही बताओ। आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने डैड से इस तरह की बेहुदा बात करते हो? आज उसे पूरे 2 दिन हो गए स्वेर में फंसे हुए। हाँ, वो जरूर भूखी होगी। हे तुम सुनहरे बालों वाले, जरा रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? हम लोग नीचे आ रहे हैं, तुम कहाँ हो? किस फ्लोर में? पूछिए डैडी, जल्दी। B4A3। क्या बोला उसने? B4A3। ये थी उस तरफ है। नहीं नहीं, रुकिए। जल्दी करो, उस गाड़ी को पकड़ो, जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। अरे सुनो, रुको, दरवाजा खोलो। आ जाओ, जल्दी करो। बैठो, जल्दी। नामजो, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। गधे कहीं के, उसे छोड़ दिया। जल्दी करो। वो रही। नामजू, आ जाओ। वो नहीं। आओ ना। हमेशा जल्दबाजी करते हो, अपनी बहन को छोड़ दिया ना, अब वो मुसीबत में है। फिक्र न करिए, हम उसे पिकअप कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करो। वो हमेशा बहुत स्लो है। कम ऑन, जल्दी। ए मिस्टर, गाड़ी रोको। नामजू, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी रोक दो। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक दो। मैंने कहा गाड़ी रोक दो। जल्दी। सुना तुमने? मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको। मैंने कहा गाड़ी। गाड़ी जल्दी चलाओ। रोको, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शुक्र है निकला है। शुक्र है बच गए। थैंक गॉड। इतना काफी नहीं है,
तुम लोगों का सामान यहाँ लाने के लिए और जो सामान तुमने ऑर्डर किए उसके 7,500 हुए। तुमने हैन नदी का नक्शा मांगा जो कि बहुत महंगा है। साथ ही पार्किंग की जगह के पुलिस वालों को चकमा दिया और 2 पुलिस कार को सड़क पर डैमेज किया। वो सब मिलाकर 11,400 हो गए। तुम पे कर दो, तुम्हें माल मिल जाएगा। 11,400 रुपये। से पीड़ित जो फैमिली कैंप से भाग गई है, उस गैंगडू परिवार टीवी के पर 4 सदस्य हैं जिनकी मेरी फोटो टीवी पर? आप इस वक्त टीवी पर सही देख कहा। सकते हैं। उन्हें ये तस्वीर स्टूडियो से मिली होगी। क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? मैं इसे हुंसू को दिखाऊंगा कि मैं टीवी पर आया था। हीरो मत बन। या जिला अस्पताल के कैंप में सूचित Good. करें। ये काफी नहीं है मिस्टर पार्क। हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना मास्टर कार्ड हमें दे दो। ओ कार्ड हमें दे दो ना प्लीज। वो बड़ा सा शैतानी जानवर वो हम सबका पीछा कर रहा था। जब मैं बाहर आऊंगा तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जो शैतान के संपर्क में आया वो एकदम न थे, उसने मुझे उठा के पटक दिया था। उम्मीद है कि मुझ पे कोई वायरस नहीं आया होगा। मुझे यकीन है मुझे फिर भी जान। मैं जानता हूँ वो कौन है। इसने आवाज बदल दी है, इसलिए पहचान नहीं सकते। परिवार के सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार हर तरफ हमारी बात हो रही है। को लेकर काफी विवाद चल रहा है और इस परिवार के सदस्यों का पता चला है जिनमें से एक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल। मेरे बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं? का नाम है तुम में ऐसा है क्या? हमारे संवाददाता को बताया गया कि उस जानवर के संपर्क में आए मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करो। किया जाएगा। ये आलसी चूहा मुझ पे ही कमेंट कर रहा है। आज मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? आपका सारा माल तैयार है मिस्टर पार्क। आपके लिए बाहर एक वाइट ट्रक खड़ी है। ये रही परमिट, आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इस लड़की को वायरस का असर हो चुका है और यूएस गवर्नमेंट इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है। गैंगडो, लड़की को जल्द बाहर आ जाओ। दावा भी कर रही है। क्या यही वो ट्रक है? ये तो कबाड़ा लगती है। मुझे नहीं लगता ये काम करेगी। क्या यही आपको रुपयों के बदले में दिया है? ये बंदूक शिट किसी खिलौने की तरह लगती है। और सिर्फ 2 इन्फेक्टेड सूट क्यों? हम दोनों को क्या हम छिप जाएं? डैड, ये सूट पीले रंग का नहीं है। इस सूट से तो पकड़े जाने का खतरा है। उसकी फिक्र मत करो। हे, ये नक्शा तो कमाल का है। इसमें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। और आपने इस फालतू टुकड़े के लिए पूरे 500 दिए। सच? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हमें कुछ जल्दी करना होगा। ये कागज का टुकड़ा बहुत महंगा खरीदा। अरे चेक पोस्ट आ गया, उतर जाओ। मुंह ढको जल्दी, तुम्हारे सुनहरे बाल से पकड़ जाएंगे। जल्दी मुंह ढको। जो भी हो आप ही को उनसे निपटना है। ओके। जल्दी करो, आगे बढ़ाओ। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी। आगे चलो चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार कम ऑन। हे, लगता है हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। ये आलसी पुलिस वाले हमें नहीं पकड़ेंगे। चुप करो, चुप जाओ। छोड़िए इसको। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। अपना मास्क उतारो। ये तो डिसइंफेक्ट आउट ट्रक है। क्या तुम लोग टीम के सदस्य हो? है? लेकिन तुम लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। सॉरी सर, हमारे पास आईडी नहीं है। एक इमरजेंसी थी। ओह, ये बात है। मैं हूं मैनेजर चो। कभी तुमने मुझे देखा? बताओ, बोलो। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना आईडी के आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। फिर आप लोग आईडी बनवा कर क्यों नहीं आए? मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इस पोस्ट के आगे आप नहीं जा सकते। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
नहीं इसे नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। नहीं, छोड़ो इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा इसे। सोचो, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही है। आईडी भूल जाने के लिए माफी चाहूंगा, अब फिर मिलेंगे। गैंगडो, देखो। पागल हो गया है क्या? उसे अकेला छोड़ दो, वो खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि कहीं वो शैतान है इनसे ऊपर वायरस न डाल दे। वायरस? मुझे तो लगता सब कुछ ठीक ठाक है, फिर वायरस के बारे में वो अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? हम इतनी ताकतवर सरकार से कैसे भिड़ सकते हैं? हम तो साधारण नागरिक हैं। कहीं वायरस के असर से तो नींद नहीं आ रही है? हियोंसू, तुम जमीन पर पैरों के निशान देखो, वक्त बर्बाद मत करो। एक काम चोर, सो तो नहीं किया? हे, हुआंसू ने कुछ बताया था कि सीवर दिखने में कैसा है? नहीं। कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा ना? हाँ, उसने कहा था कि वो कोई बड़ा सीवर है, हालांकि ये भी बड़ा दिखता है। चलो चलकर ढूंढते हैं। हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओह डैम इट! तुम इस अंधेरे सीवर में क्या कोई चमत्कार हो जाने की सोच रहे हो? हमें इसके लिए कुछ बेहतर रास्ता सोचना होगा। अब ये बेकार की बातें बंद करो और चलते रहो, हमें इसे जल्दी से ढूंढना है। हे मिस चिपकली, सलाह देना बहुत ही आसान होता है, पर काम को अंजाम देना उतना ही मुश्किल। जस्ट शट अप। रुको। होंसो, मेरे ख्याल से होंसो है। टॉर्च बंद करो। वहां से कोई गया? मिल गया, इस तरफ। चुप जाओ। बुलशिट, ये तो सिर्फ पानी है। छोड़ो भी, अब आगे बढ़ो। ओह गॉड, हम वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। चलो उसे ढूंढते हैं। सही कहा, चलो। तुमने सुसु किया? हाँ, थोड़ी सी। गोली की आवाज से डर गया। पता नहीं ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं। ओह, बहुत अंधेरा है। क्या ये गुफा हैन नदी को जाती है? ये कोई गुफा नहीं, सुअर है। पता है, सभी सुअर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
ओह माय गॉड, ये भूख मुझे मार डालेगी। क्या हमें ये करना जरूरी है? क्या तुम्हें वाकई भूख नहीं है? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर हम एक बार करेंगे तो महीने भर खुश रह सकते हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ, एकदम सही। वाह, इसमें तो पैसे हैं। हे, उसे मत छुओ। मैं क्यों नहीं छू? मैं तो ले रहा हूँ, सब मेरा है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम रुपए लेते हो तो वो चोरी है। उन्हें वापस रख दो। डैम इट, तो तुम क्या कर रहे हो? क्या ये चोरी नहीं? सी जो, तुम गलत बोल रहे हो। ये किसी तरह की चोरी नहीं है। इसे कहते हैं फसलें उगाना, जैसे किसान करते हैं। ओके, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। हमारे पास अब 2 महीने के लिए पर्याप्त भोजन है। खुश हो ना? जानता हूँ तुम खुश नहीं। क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन फिक्र न करो, पर तुम दोबारा कभी ऐसा मत करना। हमारे दिन बदलेंगे। जल्दी भागो यहाँ से।
हे भगवान, तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? जरा इसे देखो, कितने प्रेम की नींद सो रहा है, वो भी इस हालत में। बहुत देर हो चुकी है। उसे कुछ देर सोने दो, उसे इस तरह सोने की आदत है। बेहतर होगा इसे यहीं छोड़ देते हैं, वैसे भी किसी काम का नहीं। हे, एक मिनट रुको, बैठ जाओ। तुम्हारी नजर में क्या वाकई गैंगडो इतना फालतू इंसान है? हाँ। शायद तुम लोग ये नहीं जानते, वो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था। जब वो 2 साल का था तो गांव की दुकान पर बैठा करता था और आने जाने वाले उससे रास्ता पूछते थे और वो उन सबको रास्ता बताता। और जैसा कि तुम जानते हो, जब ये जवान हुआ, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा बाहर रहता था और ये बेचारा बिन माँ का बच्चा, इसे भूख भी लगा करती थी और इसके लिए वो इधर उधर घूमता था। दुकानों में जाके चोरी की तो ये पकड़ा गया और उसकी बहुत पिटाई हुई। इस तरह से इसे विटामिन नहीं मिली जब इसे उसकी सख्त जरूरत थी और इसीलिए ये तब से आज तक उस कमजोरी की वजह से इस तरह रह रहकर सो जाता है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। वो कोई बुरा सपना भी हो सकता है। इस तरह सोते हुए भी जागता रहता है वो। नंजू, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? एक दुखी माँ बाप की कहानी जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। जब किसी माँ बाप का दिल दुखता है तो उसकी गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई पड़ती है। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, गैंगडो को जितना प्यार दे सकते हो देने की कोशिश करो। उस पर कभी भी चिल्लाओ नहीं और कभी भी उसे छेड़ो नहीं, ठीक है? जैसे पिछली बार तुमने यूसिंग के बजाय किसी दूसरी बच्ची का हाथ क्यों पकड़ा? ऐसी बातें तुम उससे कभी भी ना कहो, हाँ? तुम्हें पता नहीं, इसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जितना इसका ख्याल मुझे रखना चाहिए था, मैं खुद भी न रख सका। और इस तरह से जिंदगी के हर मोड़ पर उसने खुद को एक बदनसीब की तरह खड़ा पाया। तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? लेकिन ये अभी है और हमारी ये अंसियो। ए, तुम? वो देख रहा है। वो हमें देख रहा है। This movie uncoded by Patchy 87.
गैंगटो, वो कमीना कहाँ गया? ओह गॉड, हुनसू का क्या हुआ? चुप, वो हिल रहा है। देख क्या रहे हो, गोली मारो उसे। ज्यादा करीब मत जाओ, गोली चलाओ। इस तरफ से पैर पे गोली मारो। भाग रहा है। हाँ, आ जाओ, मारो उसे। गोली चलाओ। सुनो सुनो, वो वहां है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास गोलियां खत्म। मेरी भी गोलियां खत्म हो गई। नहीं, वो चला गया। ये क्या कर रहा है? पुलिस आ गई। चलो ट्रक पर चलते हैं। तुम सब यहाँ से जाओ, मैं उस शैतान के टुकड़े करके आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैंने कहा तुम जाओ। नहीं नहीं, आप भी आइए। तुम्हारे पास गोलियां हैं? हाँ, मेरे पास एक बच्ची है। बहुत अच्छे, मुझे दो। जाओ, तुम पीछे जाओ, चले जाओ। नहीं डैडी, वापस आ जाओ। मेरी फिक्र मत करो, वापस आ तुम जाओ। गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। डैडी वापस आ जाओ। जाओ। वापस आ जाओ। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आ जा सामने। ए नामजो, तुम वहां क्या कर रही हो? नामजू, पीछे जाओ। नहीं नामजो, नहीं, कोई उसे पीछे खींच लो। खेलना बंद करो। चलो पीछे जाओ। भागो। नहीं, छोड़ दो मुझे। डैडी, पुलिस वाले आ रहे हैं। डैडी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी को लेके आओ। डैडी हमें छोड़कर चले गए। आ जाओ ना। डैडी, तुम लोग जाओ जल्दी यहाँ से। डैडी, डैडी मैं ढूंढ दूंगा। मानो मेरी बात सुनो। पकड़ो उसको। वापस आ जाओ। तुम भी आ जाओ। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, हिलना नहीं। जल्दी आ जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। डैडी, इन्फेक्टेड फैमिली पकड़े गए, एक अरेस्टेड है और एक मरा पाया गया है। चलो चलो, पकड़ो इसे, संभाल के, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, ले जाओ इसे। नमस्कार, आज की खास खबरें। सार्जेंट डोनाल्ड 8वें यूएस आर्मी के, जिन्होंने दुनिया को वायरस के वजूद होने का बहादुरी से दावा किया था, आज उनका यूएस आर्मी हॉस्पिटल में शाम 4:20 पर निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के डिप्लोमेट आ रहे हैं। ग्रीनफील्ड ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। इस बीच में यूएस गवर्नमेंट और WHO कोरियन सरकार के वायरस से इन्फेक्टेड फैमिली के सदस्यों को ना बचाने पर, फेल होने पर नाराजगी जताई है और साथ ही हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द उस खतरनाक जंतु को पकड़ें या मारकर खत्म करें।
क्या ये बात सच है कि यूएस गवर्नमेंट ने येलो एजेंट को इसमें शामिल करने का फैसला किया है? हाँ, तुमने सही कहा। एजेंट येलो को कोरिया में मिशन चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। ये एक तरह का आर्ट केमिकल और डिप्लॉय सिस्टम है और इस लेटेस्ट सिस्टम का इजाद यूएस ने वायरस को खत्म करने और बायोलॉजिकल खतरे से निपटने के लिए किया है। यह सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और एक बार इसे एक्टिवेट किया गया तो वो बायोलॉजिकल एजेंट का पूरी तरह से नाश कर देता है। उसके किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल प्रभाव हो तो वो उसे खत्म कर देता है। हमारे एजेंट्स को बताया गया है कि इसके सिम्टम्स मामूली खांसी और जुकाम से शुरू होते हैं। मिस्टर पार्क गैंग, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। हाल ही में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस उनके बाकी परिवार के सदस्यों की खोज में है। तुम जानते हो, पार्क के परिवार को जो भी पकड़ेगा उसे सरकार इनाम देगी। मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें किसी ने फॉलो अप तो नहीं किया? नहीं, मैंने पूरी सावधानी बरती। नांजू, वो कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो? मैंने सुना वो तुम्हारे साथ में थी। मुझे यूसु की अंतिम कॉल कहाँ से आई उसका पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। यूसु ने देर रात को फोन किया था ना, तब तो यकीनन वो ट्रांसमीटर रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो ट्रांसमीटर के 200 मीटर रेंज में ही है। लगता तो आसान है, पर क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं? वैसे तो मुश्किल है, पर तुम कहते तो मैं कोशिश करता हूँ। क्या तुम लोग यूसु को खोजने गए थे? कोशिश की, उसे खोजने की, उन सीवर्स में। ठीक है, उसे लोकेट करना मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम इतनी छोटी सी फर्म में काम कर रहे हो, ये देख के मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है। तुम्हें तो कम तनख्वाह पे काम करने से नफरत थी। अब मैं कोई बैचलर नहीं हूँ भाई। तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? खैर, अब अपना काम करते हैं। यहाँ देखो। हाँ, देखते हैं। आधी रात का वक्त था और नंबर। अच्छा, ये रहा। तुम्हें यकीन है? एक मिनट, यही तो है। मुझे यकीन है यही नंबर है। तो पासवर्ड टाइप करो। ATR 1020। नहीं, फेल आ रहा है। कम वक्त। पासवर्ड मैनेजर के कमरे में ही होना चाहिए। है दोस्त, नंजू कहाँ पर है? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपनी बहन की परवाह नहीं? बोलो, चुप क्यों हो?
मैंने उसे हैन नदी के किनारे देखा, फिर वहीं पर मैंने उसे खो दिया। वो ठीक ही होगी। अच्छी बात है। आई एम सॉरी, नामजू उसके साथ नहीं है। लगता है वाकई उसे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, उसे बाद में देखेंगे, पहले इसे पकड़ते हैं। है, उसे हैंडल करना बहुत कठिन है। होशियार रहना, नहीं तो भाग जाएगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हे, मेरा इनाम देना मत भूलना, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। जल्दीबाजी मत करो, जैसे वो गिरफ्तार होगा तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है। यही है, यूसु मिल गया। हे पाउल। हेलो मिस्टर पाक नाम, वेलकम टू पैराडाइज। भागना नहीं, वहीं खड़े रहो। करेक्ट, वन यू ब्रिज। तुम्हारी जगह दरअसल हॉस्पिटल में ही है। तुम हमसे बच के यहाँ से भाग नहीं सकते। गुड नाइट। नामजू,
टेक 1 मैसेज। मैंने वो सिवर ढूंढ लिया, वो बड़ा सिवर, वो वॉन्जो ब्रिज के उत्तर में है। जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी आओ। हेलो हेलो नामजू, तुम ठीक तो हो? नामजू तुम कहाँ हो? नामजू नामजू मैं आ रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। मुझे बता सकते हैं कि वहां ब्रिज कहाँ पर है? पास में है ना? मुझे फौरन जाना है। मेरी बेटी वहाँ पर फंसी है डॉक्टर। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। नहीं मुझे जाने दीजिए डॉक्टर। लेना है, जाओ शांति से बैठ जाओ। कैसा इंजेक्शन है ये? ये एनेस्थीसिया है। अच्छी बात है, मैं इसे जाने से पहले लूंगा। नहीं नहीं, मुझे होन्सू को बचाना होगा। मुझे ओके, अब रिलैक्स करो। मुझे जाने दो, होन्सू को बचाना है। छोड़ दो, मेरी बेटी वॉन्जो ब्रिज पर फंसी है, मुझे उसे बचाना है, मुझे उसे बचाना है। क्यों? इसकी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है? इलाज शुरू हो चुका है। अच्छा बताओ, तुम्हें यकीन है तुमने इसे सही डोज दिया था? हाँ। कितनी देर पहले दिया था? यही कोई 1 घंटे पहले। ये अभी तक जगह है। हाँ, तो अब क्या करते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसकी टिश्यू का सैंपल्स ले लो। ठीक है। एनेस्थेटिक बहुत ही स्ट्रांग दवा है, इसे तो सो जाना चाहिए था, मगर ये अभी तक सोया क्यों नहीं? सर, चीफ आ रहे हैं। मिस्टर किम, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? वो क्या है कि सर, इस आदमी का नहीं, 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 रुको, ये सब बंद करो। हेलो मिस्टर पार्क, क्या तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है? डॉक्टर साहब को बताओ, क्या वाकई तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है? तुम्हें यकीन है वो जिंदा है? जवाब दो पार्क। हाँ, मेरी बेटी जिंदा है। वॉन्जो ब्रिज के नीचे है, मुझे उसे बचाना है। सर, इसका कहना है कि इसकी बेटी वॉन्जो ब्रिज के नीचे फंसी है। ओह गॉड, तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की, या फिर मिलिट्री को? हाँ, तुमने पुलिस या मिलिट्री से मदद क्यों नहीं ली? नहीं, मैंने खबर नहीं की। तुम मीडिया को बुला सकते थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकते थे तुम। हाँ, अगर तुमने खबर की होती तो जरूर तुम्हारी बेटी की जान बचाने की कोशिश की गई होती।
मैंने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके बजाय इन लोगों ने मुझे पागल समझकर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर मुझे परेशान करना शुरू किया। वायरस ने इसके दिमाग पे असर किया है, जैसा हमने अनुमान लगाया था। सही कहा आपने। ये सामने का हिस्सा है। इस आदमी की हिस्ट्री में ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर किसी भी तरह के सिस्टम नहीं पाए गए हैं। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन अभी वायरस ने इस पर पूरी तरह से हमला नहीं किया है। दिमाग का यही हिस्सा एक आखिरी उम्मीद है। इसका दिमाग? हाँ, वायरस यहीं पर होना चाहिए। उसने यहीं पर हमला किया है। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें पता नहीं है? अब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। ये बात सरकार में बहुत कम लोगों को पता है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य होगा। लेट सार्जेंट डोनाल्ड, यूएस आर्मी के, जिन्होंने बहादुरी से जंतु का सामना किया था, उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान इसकी पुष्टि हुई थी कि वायरस है। दरअसल ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि किसी भी मरीज में अभी तक वायरस होने की पुष्टि नहीं हुई है। नो वायरस? मतलब ये सिर्फ एक ड्रामा था? बताओ, कोई वायरस नहीं है? तुम कमीनों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें इससे क्या मिला? प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी होन्सो ओनियो ब्रिज के नीचे है। मुझे उसे बचाना है। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मेरी बेटी को बचाना है। जाने दो, मुझे जाने दो। कमीनों, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं? मुझे जाने दो। मुझे अपने बेटी को बचाना है। मुझे जाने दो प्लीज। मुझे छोड़ दो। मुझे हेल्प करो ना। छोड़ दो मुझे। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। कभी ना छोड़ो मुझे। मुझे क्या कर रहे हो? मुझे ओनियो ब्रिज के नीचे जाना है। मेरी बेटी वहाँ पर है। मुझे उसे किसी हाल में बचाना है। मुझे हेल्प करो प्लीज। मुझे जाने दो वहाँ पर। क्यों ऐसे कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मैं क्या हुआ मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे भूख लगी है। मुझे खाने को कुछ दो ना। जब हम बाहर निकलेंगे तो अपने फूड स्टॉल में जरूर खाना खिलाऊंगी। तुम बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उम्मीद है कि यहाँ से जल्दी निकलेंगे। तुम्हें हमारा फूड स्टॉल का खाना जरूर पसंद आएगा। तुम्हारा फूड स्टॉल है? मैं वहाँ रह सकता हूँ? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है। सच में? तुम किस्मत वाली हो। तुम्हारा अपना घर जो है। तुम्हारा अपना कोई नहीं है? मेरा एक भाई है, उसका नाम है रैफ। तुम्हारे यहाँ सॉसेजेस है? हाँ। उबले अंडे? हाँ बिल्कुल। हॉट डॉग्स, स्क्वीज्ड एग, फ्राइड चिकन, इंस्टेंट नूडल्स। हमारे पास सब है। यानी तुम ये सब रोज खाती हो, है ना? वो हमारे कस्टमर्स के लिए है, हम नहीं खा सकते। क्या हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे? उम्मीद है, हम जरूर निकलेंगे। 1 2 3। सुनो, तुम पहले पीठ पे चढ़े हो? शैतान फिर से आ रहा है।
टेलीफोन हो और वो काम करता हो। हे, उठो। अब कमीनो, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, नहीं तो मैं वायरस इसके बदन में घुसड़ दूंगा। सब फर्श में लेट जाओ। कमीनो लेटो। सब लेट जाओ, सब लेट जाओ। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं वायरस इसके बदन में घुसड़ दूंगा। हाँ, मेरे पास समझ रहे हो ना? लेटो। मुझे छोड़ दो। ए, तुम उठो और दरवाजे के पास जाओ। तुम जाओ, दरवाजा खोलो। खोलो। हाँ, खोलो। हाँ, दूसरा दरवाजा खोलो। हाँ, गुड, ठीक है। कमीनो, सबके सब लेट जाओ, कोई हिलना नहीं। कार जल्दी लाओ। देखो, कोई होशियारी करने की कोशिश की तो वायरस में इसके बदन में घुस दूंगा। जल्दी कार लाओ। कार लाओ, जल्दी करो। कार लेकर This movie uncoded by Patching 87. Oh shit. तुमसे मतलब सुनो, मैं वारने जाना चाहता हूँ। बता सकते हो कहाँ है? हो, मेरी प्रॉब्लम समझो। प्लीज मुझे मेन रोड जाने का रास्ता बता दो। हे, मुझे कुछ बॉटल्स चाहिए और ये बैग भी काम आएगा। ये लो रुपए। शिट। वार्नियो ब्रिज किधर है? बता दो प्लीज। तुम दोनों पीछे की सीट पर बैठ के क्या कर रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? ये बम का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बना रहे हो? नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है। तुम दोनों फौरन उतर जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शांत भी हो जाओ, मैं तुम्हें 5 गुने पैसे ज्यादा दूंगा। तब ठीक है। अरे घोंचू, तू तो बम बनाने में माहिर है।
वाने ब्रिज के उत्तर की ओर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत चेकिंग है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। पता नहीं सारे लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी है। पुलिस ने भी उन्हें इजाजत दे दी है और उन्होंने हेन नदी के किनारे को अपने कंट्रोल में कर रखा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सारे ब्रेकर तोड़ दिए हैं। उन्हें रोकना इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है। सुनो, तुम ठीक हो? मुझे भूख लगी है। खून भी बहुत आ रहा है। चिंता मत करो। मुझे प्यास लगी है। जो बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम वहीं पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हें बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर, आर्मी सबको लेकर आऊंगी। तुम यहीं रहना, तुम समझ रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा।
जल्दी जाओ। अंदर जाओ। ठीक है। बेटी तुम कहाँ हो? यंतो! 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 इधर आओ। छोड़ दो। गोली मत मारो, मत मारो।
मैंने कहा ना गोली मत चलाओ। मेरी बच्ची उठो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, उठो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं डैडी, देखो। सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि ये जगह खाली कर दें।
हे, क्या तुम यंसु के साथ थे और तुमने उससे बात की? हे, उठो। हे, कौन हो तुम? तुमने यंसु से बात की? है? हे, उठो। तुम जिंदा हो? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सभी तीरंदाज तैयारी में लगे हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस स्टेडियम में आपको इस मैच में देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार इस मैच में तीरंदाजी के खेल में बहुत से देशों से कंट्री से आए हुए खिलाड़ी और कोरियन उठो, खाना खाते हैं। इस बार इस खेल के लिए कुछ खास पुरस्कार नियुक्त किए हैं। नमस्कार। मुख्य समाचार। अब से कुछ देर पहले 11:30 बजे यूएस की सीनेट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने अनाउंस किया कि कोरिया के वायरस की घटना की जांच पूरी हो गई है। The recent crisis in South Korea occurred as a Dad, मैं बोर हो रहा हूँ। was made during the process of engaging तो फिर कोई दूसरा प्रोग्राम देखें? बेहतर होगा हम स्विच ऑफ करें और अपने डिनर पे कंसंट्रेट करें। Ultimately, a virus was not discovered, and we conclude that the cause of the crisis रिमोट कहाँ है? and should be wholly attributed to misinformation. However, This movie uncoded by Patchy87.